तो चलिए आज के इस सैटरडे की क्लास को स्पेशल बनाते हैं। आज के इस शानदार एपिसोड में हम लोग एज यूजुअल सदा की भांति सुपर सैटरडे इंग्लिश स्पोकन की क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर बीके सिंह और स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस शानदार एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, सैटरडे हमेशा से हम सब के लिए खास होता है क्योंकि सैटरडे लेकर आता है हमारे लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लास, जहां हम लोग बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को सीख रहे होते हैं, उसे समझ रहे होते हैं और अपनी जो प्रैक्टिस है जो कि हम करेंगे लोगों के साथ, उसे ध्यान से समझ रहे होते हैं। तो इस बेहद खूबसूरत क्लास में मैं आज आप सब किसी को बेहद ही शानदार कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जिसके बाद आपकी इंग्लिश अभी से स्टार्ट होगी, अभी से शुरू होगी। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे होते हैं ना चाहिए का सेंस, चाहिए के दो मतलब होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दो तरीके के वर्ड होते हैं। हम चाहिए के सेंस में एक यूज कर सकते हैं शुड और एक सेंस यूज कर सकते हैं वांट, ठीक। कैसे इनके यूजेस हैं उन्हें ध्यान से समझिए। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं पहले जो भी मुझे समझाना है कि चाहिए के अर्थ के लिए अपने लोगों के पास दो तरह की मीनिंग है। दोनों को यूज कैसे करना है, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, ये एक ट्रेडिशनल सेंटेंस है, मुझे पढ़ना चाहिए। एक और सेंटेंस मैं लेता हूं, मुझे पानी चाहिए। दोनों में क्या फर्क है स्टूडेंट्स? अगर आप गौर से देखें तो दोनों में यही फर्क है कि मुझे पढ़ना चाहिए, यानी ये जो चाहिए वर्ड है इसको यूज किया जा रहा है पढ़ना के लिए, और पढ़ना एक कार्य है, ये एक वर्ब है, पढ़ना एक क्रिया है। और मुझे पानी चाहिए, यहां चाहिए का प्रयोग किया जा रहा है पानी के लिए, पानी जो कि अपने आप में एक नाउन है। इस बात को दिमाग में रखिएगा प्यारे बच्चों कि जब चाहिए का प्रयोग किया जा रहा हो वर्ब के लिए तो वहां आप यूज करेंगे शुड, यानी शुड का प्रयोग हमेशा वर्ब के साथ किया जाता है। और जब इसका प्रयोग करना होगा नाउन के लिए तो आप वहां यूज कीजिएगा वांट। हाँ, एक बात है, वांट के बाद ए या एन जो हम लगाते हैं तो उसके लिए अपने लोगों के पास एक आधुनिक शब्द है, एक कॉन्ट्रैक्शन है वन्ना। आपने फिल्मों में सुना होगा वन्ना। दरअसल ये जो बनना है बेटा, ये बना है दो वर्ड से। या तो आप want to कहना चाहते हैं तो भी उस जगह पे आप वन्ना बोल सकते हैं, या अगर आप want a कहना चाहते हैं या want an कहना चाहते हैं तो भी आप वहां पे वन्ना कह सकते हैं। तो वन्ना हमारे लिए एक प्राइमरी वर्ड हुआ, वन्ना यानी कि चाहिए। अब आप अगर कह रहे हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए तो इसके लिए आप क्या सेंटेंस लिखोगे? आई शुड स्टडी, आई शुड स्टडी। क्यों? क्योंकि चाहिए वर्ब के लिए आया है। जब आप नाउन की बात करेंगे तो क्या सेंटेंस होगा? आई वन्ना वाटर, आई वन्ना वाटर। हम बात करेंगे आज वन्ना की, हमारी बात होगी वन्ना के साथ। जब भी आप कह रहे हैं किसी से मुझे 5 मिनट का समय चाहिए तो आप कह सकते हैं आई वन्ना 5 मिनट्स। मुझे एक पेन चाहिए
आई वांट अ पेन। मुझे एक रेड पेन चाहिए, आई वांट अ रेड पेन। मुझे आपकी फोटो चाहिए, आई वांट अ योर फोटो। मुझे एक घर चाहिए, आई वांट अ हाउस। मुझे कुछ किताबें चाहिए। अब आप जानते हैं कि जब आप कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ के लिए आपके पास इंग्लिश वर्ड क्या है बेटा? कुछ के लिए आपके पास वर्ड है सम। और याद रहे, इसके बाद जो नाउन आएगा उसमें आपको लगाना है एस या ईएस, अगर आप उसे गिन सकते हैं तो। कि मुझे कुछ किताबें चाहिए, आई वांट सम बुक्स। मुझे कुछ पेन्स चाहिए, आई वांट सम पेन्स। मुझे कुछ पेपर चाहिए, आई वांट सम पेपर्स। मुझे कुछ सलाह चाहिए, आई वांट सम एडवाइस। तो मुझे चाहिए यानी कि आई वन्ना। ओके स्टूडेंट, अब वही चीज आइए नेक्स्ट पेज पे इसे लेके चलते हैं और समझते हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज की बात हो रही है कि मुझे नहीं चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? आई डोंट वन्ना। आई डोंट वन्ना। जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे ये पेन नहीं चाहिए, आई डोंट वन्ना दिस पेन। मुझे ये कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, आई डोंट वन्ना दिस कोल्ड ड्रिंक। इसको आप स्मूथली कह सकते हैं, आई डोंट वन्ना दिस कोल्ड ड्रिंक। मुझे ये पेन नहीं चाहिए, आई डोंट वन्ना दिस पेन। मुझे आपकी कार नहीं चाहिए, आई डोंट वन्ना योर कार। मुझे ये सलाह नहीं चाहिए, आई डोंट वन्ना दिस एडवाइस। मुझे ये टीवी नहीं चाहिए, आई डोंट वन्ना दिस टीवी। मुझे ये मार्कर नहीं चाहिए, आई डोंट वन्ना दिस मार्कर। ओके, बड़ी अच्छी चीज है, बड़े मजे के साथ सीखते हैं इसे। कुछ देर के लिए, जब आपको कहना हो कुछ देर के लिए, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब भी कहना होगा कुछ देर के लिए तो आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं फॉर सम टाइम। फॉर सम टाइम या फिर फॉर अ मोमेंट, या फिर बेटा आप यूज कर सकते हो फॉर अ वाइल। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं कुछ देर के लिए ये कहने के लिए। जैसे आपने कहा मुझे थोड़ी देर के लिए आपकी साइकिल चाहिए। मुझे थोड़ी देर के लिए आपकी साइकिल चाहिए। ओके, या मुझे कुछ देर के लिए आपकी साइकिल चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हैं? पहले तो आप करेंगे मुझे चाहिए, यानी आपको क्या बोलना है? आई वना। आई वना क्या चाहिए बाबा? आपकी साइकिल, यानी कि योर साइकिल। थोड़ी देर के लिए चाहिए तो क्या बोल देंगे? फॉर सम टाइम, या आप बोल सकते थे फॉर अ मोमेंट या फॉर अ वाइल। आई वांट योर साइकिल फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए आपकी किताब चाहिए, आई वांट योर बुक फॉर अ मोमेंट। थोड़ी देर के लिए आपका फोन चाहिए, आई वांट योर फोन फॉर अ मोमेंट। मुझे थोड़ी देर के लिए आपका नोट्स चाहिए, आई वांट योर नोट्स फॉर सम टाइम। मुझे थोड़ी देर के लिए आपका ये चेयर चाहिए था, आई वांट योर चेयर फॉर सम टाइम। आसानी से बोल सकते हैं आप,
हिचकिचाइए नहीं। आपको मांगना हो मुझे पानी चाहिए, आई वाना वाटर, मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, आई वाना अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वाना अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक कप चाय चाहिए, आई वाना अ कप ऑफ टी, आई वाना अ कप ऑफ टी। जैसे कह सकते हैं कि मुझे आपका स्टेपलर चाहिए, आई वांट योर स्टेपलर, या फिर बोल सकते हैं जरा अपना स्टेपलर देना अभी दे दूंगा। इस तरह का जो आप सेंटेंस बोलते हैं ना कि थोड़ा अपना नोट्स दो ना अभी देख के दे देते हैं, इस तरह को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, आई वांट योर नोट्स या आई वांट योर नोट्स फॉर अ मोमेंट, आई वांट योर नोट्स फॉर अ मोमेंट, मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, आई वांट योर व्हाट्सएप नंबर, आई वांट योर व्हाट्सएप नंबर। मम्मी मुझे सब्जी चाहिए, बोलेंगे मम्मी आई वांट वेजिटेबल, आई वांट वेजिटेबल, थोड़ा सा दाल चाहिए। जब आपको बोलना होता है ना थोड़ा सा, याद रखिएगा जब आपको खाने पीने की चीजों में बोलना हो थोड़ा सा, तो इसके लिए आप इंग्लिश याद रखिएगा, थोड़ा सा की इंग्लिश होती है अ लिटिल, अ लिटिल। जैसे आपको कहना हो कि मुझे थोड़ा सा दाल चाहिए, तो आप बोल सकते हैं आई वांट अ लिटिल करी, मुझे थोड़ा सा चावल चाहिए, आई वांट अ लिटिल राइस, मुझे थोड़ी सी चटनी चाहिए, आई वांट अ लिटिल सॉस, मुझे थोड़ा चीनी चाहिए, आई वांट अ लिटिल शुगर, मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए, आई वांट अ लिटिल साल्ट। तो थोड़ा सा अ लिटिल, थोड़ा सा चावल, अ लिटिल राइस, थोड़ी सी दाल, अ लिटिल करी, थोड़ा सा मक्खन, अ लिटिल बटर। तो ऐसे आप बोल सकते हैं मुझे चाहिए आई वांट, मुझे नहीं चाहिए आई डोंट वांट, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए आई डोंट वांट योर एडवाइस, अपना मुंह बंद करो मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, शट अप, आई डोंट वांट योर एडवाइस। ओके, अब देखो कुछ और चीजों पे आते हैं। जैसे आपको अगर बात करते समय जरूरत पड़ रही है इस तरह की या उस तरह की कहने के लिए, जैसे आपको कहना हो इस तरह का, हालांकि मैंने इसके लिए पहले ही, ताकि मेरे ध्यान पे रहे कि मुझे आज किन किन बातों पे फोकस करना है। क्या होता है ना एक्चुअली हम लोग पढ़ते समय ये भूल जाते हैं कि आज हमने क्या टॉपिक बना के रखा है पढ़ने के लिए। मैं पढ़ाते समय भूल जाता हूँ, बातों में रह जाता हूँ, तो मैंने बस एक छोटा सा नोट तैयार करके रखा है कि एक्चुअली आज की क्लास में मुझे किन बातों पर विशेष फोकस करना है। ठीक है, आइए बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ यानी इस तरह का, इस प्रकार का या ऐसा। सपोज कोई ये कह रहा है कि इस तरह का घर, या सपोज कोई ये कह रहा है कि ऐसी कहानी, या सपोज कोई ये कह रहा है कि इस प्रकार का इस प्रकार की समस्या। चलो, तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? देखो, इस तरह का घर इंग्लिश हो जाएगा दिस टाइप ऑफ हाउस। बहुत आसान है। इस तरह का, इस तरह का, तो इसके लिए आपने इस्तेमाल कर लिया दिस टाइप ऑफ, जिसकी बात आपने की उसकी मीनिंग दिस टाइप ऑफ हाउस, ऐसी कहानी। तो क्या बोल दोगे आप? दिस टाइप ऑफ स्टोरी। वेरी सिंपल, इस प्रकार की समस्या। तो क्या कह सकते हो? दिस टाइप
ऑफ प्रॉब्लम। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आसानी से तो बन गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं, और जिस प्रकार से आपने दिस टाइप ऑफ कहा है उसी तरीके से आप दैट टाइप ऑफ भी बोल सकते हैं, उसी प्रकार से आप दैट टाइप ऑफ भी बोल सकते हैं। ये बीके सिंह की स्पीड है बेटा, कंप्यूटर रहा, ठीक है, संभल के रहियो। तो इस तरह का दिस टाइप ऑफ, अब आप उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस तरह का घर, तो हो जाएगा दैट टाइप ऑफ हाउस, वैसी कहानी, दैट टाइप ऑफ स्टोरी, या उस प्रकार की समस्या, तो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सपोज वरना पर देखते हैं इसे, कि किसी ने कहा कि मुझे ऐसी ही कार चाहिए, मुझे ऐसी ही कार चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, मुझे चाहिए आई वन्ना ऐसी ही। तो उसी सेंस के लिए आप इस्तेमाल कर लेना बेटा दिस टाइप ऑफ, और कार की मीनिंग कार, यानी आई वन्ना दिस टाइप ऑफ कार। जैसे आपने कुछ देर पहले देखा था कि मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे नहीं चाहिए के लिए आपने लिखा था आई डोंट वन्ना। अब आप कहो कि मुझे ऐसी कार नहीं चाहिए, आई डोंट वन्ना दिस टाइप ऑफ कार। मुझे ऐसा पेन नहीं चाहिए, आई डोंट वन्ना दिस टाइप ऑफ पेन। मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए, आई डोंट वन्ना दिस टाइप ऑफ हाउस। मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए, आई डोंट वन्ना दिस टाइप ऑफ रिलेशंस। मुझे ऐसी टीवी नहीं चाहिए, आई डोंट वन्ना दिस टाइप ऑफ टीवी। मुझे ऐसा बोतल नहीं चाहिए, आई डोंट वन्ना दिस टाइप ऑफ बोतल। मान लो तुमने दुकानदार से कहा, तो दुकानदार के लिए आपने कह दिया गिव मी, या दुकानदार से आपने कह दिया शो मी। मतलब हिंदी का सेंस क्या होगा यहाँ, गिव मी यानी कि मुझे दो या मुझे दीजिए, या केवल अंत में दो। शो मी यानी दिखाइए, या मुझे भी लगा सकते हैं, मुझे दिखाइए। जैसे आपने कहा ऐसी कलम दिखाना, ऐसी कलम दिखाना, शो मी दिस टाइप ऑफ पेन, ऐसा ही कलम मुझे दीजिए, गिव मी दिस टाइप ऑफ पेन, मुझे इसी तरह की कॉपी दे दीजिए, गिव मी दिस टाइप ऑफ कॉपी। मुझे भी इसी तरह का टी शर्ट चाहिए, आई वन्ना दिस टाइप ऑफ टी शर्ट। इसी तरह का टी शर्ट मुझे भी दे दीजिए, गिव मी दिस टाइप ऑफ टी शर्ट। ऐसे करके आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। जैसे दुकानदार से कहा भैया ऐसा पेन दीजिएगा एक, एक्सक्यूज मी गिव मी दिस टाइप ऑफ पेन। ऐसे ही कॉपी चाहिए, गिव मी दिस टाइप ऑफ कॉपी। इस तरह की कॉपी चाहिए, आई वन्ना दिस टाइप ऑफ कॉपी। मुझे इसी तरह की कॉपी दे दीजिए, गिव मी दिस टाइप ऑफ कॉपी। अच्छा, आपको अच्छा लगता है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी आशा है कि अच्छा लगता होगा। जैसे आपने कहा मुझे अच्छा लगता है, ओहो इतना नाराज नहीं होते, अपने तो अपने होते हैं। मुझे अच्छा लगता है, तो इस और एक और हो गया इसी का नेगेटिव सेंटेंस, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चलो, मुझे अच्छा लगता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई लाइक। मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसकी इंग्लिश आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक। जैसे आप कह रहे हैं
मुझे ऐसा ही घर अच्छा लगता है। आई लाइक ऐसा ही घर, दिस टाइप ऑफ हाउस। आई लाइक दिस टाइप ऑफ हाउस। मुझे भी ऐसी ही फिल्में अच्छी लगती हैं। आई लाइक दिस टाइप ऑफ मूवीज। मुझे ऐसे ही गाने पसंद है। आई लाइक दिस टाइप ऑफ सॉन्ग्स। मुझे इस तरह का घर नहीं अच्छा लगता। आई डोंट लाइक, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ हाउस। मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। मुझे इस प्रकार के बहाने अच्छे नहीं लगते। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस। मुझे ये शो ऑफ अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ शो ऑफ। मुझे ना इस तरह के आइसक्रीम्स नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ आइसक्रीम्स। बता तो सकते हो कि मुझे रेड पसंद है। आई लाइक रेड। मुझे ब्लैक पसंद है। आई लाइक ब्लैक। मुझे ब्लैक पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक ब्लैक। मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ क्लॉथ्स। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ क्लॉथ्स। आसान है। मैं बार बार कहता हूं, इंग्लिश बहुत आसान है। तो जब भी आपको ये कहना हो कि मुझे चाहिए, बोल दीजिएगा आई वन्ना। कि मुझे टॉवेल चाहिए, आई वन्ना टॉवेल। मम्मी टॉवेल देना। मम्मी गिव मी द टॉवेल। थोड़ी देर के लिए अपना पेन दो ना। गिव मी योर पेन। थोड़ी देर के लिए, फॉर अ मोमेंट। गिव मी योर पेन फॉर अ मोमेंट। थोड़ा कुछ देर के लिए अपनी साइकिल दे दीजिएगा। गिव मी योर साइकिल फॉर अ मोमेंट। और थोड़ा माचिस दीजिएगा। गिव मी अ मैच बॉक्स। अभी दे देते हैं, फॉर अ मोमेंट। सर मुझे थोड़ी देर के लिए आपकी साइकिल चाहिए। सर आई वॉन्ट योर साइकिल फॉर अ मोमेंट। तो आगे देखते हैं, होल हार्टेडली। अक्सर माँ बाप, टीचर्स हमको यही सलाह देते रहते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ो। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मन लगा के पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, बेटा मन लगा के पढ़ो, वो बेटा मन लगा के पढ़ो, तो आपसे एक्चुअली वो इंग्लिश में क्या कह रहा है? वो कह रहा है स्टडी। मन लगाकर के लिए आप लिखेंगे होल हार्टेडली। तो वो आपसे कहना चाहता है स्टडी होल हार्टेडली। मन लगा के पढ़ो। जैसे कोई भी काम करो लेकिन मन से करो। बोलेंगे डू एनीथिंग बट होल हार्टेडली। दिल लगा के काम करो। वर्क होल हार्टेडली। मन से खाना बनाओ। बोलेंगे कुक होल हार्टेडली। तो मन लगा के पढ़ो, मन लगा के काम करो, मन लगा के पूजा करो। बोलेंगे प्रेयर, तो बोलेंगे प्रे होल हार्टेडली। पूजा जरा मन से करो, तो माँ क्या कहेगी आपसे कि वर्शिप होल हार्टेडली, या फिर प्रे होल हार्टेडली। मन लगा के पढ़ो। ठीक है, मन लगा के पढ़ने के लिए होल हार्टेडली का प्रयोग करेंगे कि इस तरह से मत पढ़ो। अब देखो, जब सेंटेंस में कहा जाएगा ना इस तरह से, वो इस प्रकार का था। जब बोलना होगा ना इस तरह से या ऐसे, जब ये वर्ब के लिए आएगा, क्रिया के लिए आएगा बाबू, तो इस तरह से या ऐसे, इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी, याद रखेंगे, लाइक दिस। इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी लाइक दिस। जैसे आप कह रहे हो इस तरह से मत पढ़ो, इस तरह से मत पढ़ो। जो पढ़ोगे याद नहीं होगा। इस तरह से मत पढ़ो। तो दरअसल वो आदमी आपसे ये कहना चाहता है, वो इंसान आपसे ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? डोंट। क्योंकि आप जानते हैं जो भी सेंटेंस मत से शुरू होता है हम डोंट से शुरू करते हैं। तो डोंट स्टडी, मत पढ़ो इस तरह से। या हो सकता है कि यहां पर लिखा गया रहता ऐसे। इन दोनों के लिए मीनिंग लिख देंगे हम लाइक दिस। डोंट स्टडी लाइक दिस, ऐसा मत सोचो। डोंट थिंक लाइक दिस, ऐसे मत कहो। डोंट
शे लाइक दिस, ऐसा काम मत करो। डोंट डू लाइक दिस, आप जैसे कह सकते हैं कि इस तरीके से बदतमीजी मत करिए, तो आप क्या कह सकते हैं, डोंट बी रूड लाइक दिस, ऐसा मत सोचिए, डोंट थिंक लाइक दिस। इस तरह से बार बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक दिस का, ठीक है। ऐसे मत लिखो, डोंट राइट लाइक दिस, ऐसे मत पढ़ो, डोंट स्टडी लाइक दिस, ऐसे याद मत करो, लिख के याद करो। बोलेंगे डोंट रिमेंबर लाइक दिस, जब भी पढ़ो मन से पढ़ो, स्टडी होल हार्टेडली, हमेशा मन लगा के पढ़िए। तो क्या कहना चाहा जा रहा है कि ऑलवेज स्टडी होल हार्टेडली, ऑलवेज स्टडी होल हार्टेडली। तो याद रखेंगे इस तरह से, इस सेंस में, और आपने जो पढ़ा था उस तरह का या इस तरह का, इसमें फर्क है। इसके बाद नाउन आता है और यहां क्या हो रहा है, इससे पहले वर्ब रहता है, इससे पहले वर्ब रहता है। स्टडी पढ़ना एक वर्ब है, ठीक है। इस तरह की कार, दिस टाइप ऑफ कार, और इस तरह से मत सोचो, डोंट थिंक लाइक दिस, इस तरह से मेरा अपमान मत करो, डोंट इंसल्ट मी लाइक दिस, इस तरह से मुझे ताने मत मारो। ताना मारने को इंग्लिश में कहा जाता है टॉन्ट, डोंट टॉन्ट मी लाइक दिस, ताना मारना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है और हमारे लिए। हाँ, यस आई एम और नो आई एम नॉट। जैसे कोई आपसे पूछता है, आप बिहार से हैं, यस आई एम। आप शाकाहारी हैं, यस आई एम। अच्छा, अब तैयार हो गए, यस आई एम। जब भी कहना हो ना कि हाँ हाँ मैं हूं, उस सेंस में बोलेंगे यस आई एम। जैसे मुझसे किसी ने पूछा, सर आप मांसाहारी हैं, नो 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 आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। सर क्या आप बांग्लादेश से हैं, नो नो आई एम नॉट। क्या आप मैथ्स टीचर हैं, नो आई एम नॉट। हाँ हम ही हैं, यस आई एम। तो इस तरह के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे काफी सारे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, और मैंने कहा भी था, जैसे कोई पूछता है कि आपके पास 100 रुपए हैं क्या, अगर आपके पास पैसे हैं, यानी अगर आप बताना चाहते हैं कि हाँ आपके पास पैसे हैं, तो आप बोल देना यस आई हैव। पूरा बोलने की जरूरत नहीं कि हाँ मेरे पास 100 रुपए हैं, यस आई हैव 100 रुपीज, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। आप बहुत स्मार्ट तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पास है। क्विक रिप्लाई कर सकते हैं आप किसी को। जैसे किसी ने आपसे पूछा, केमिस्ट्री की बुक है तुम्हारे पास, यस आई हैव। 10 रुपए होंगे तुम्हारे पास, यस आई हैव। अच्छा, प्रिया का नंबर होगा क्या तुम्हारे पास, यस आई हैव। और यदि आपके पास नहीं है बच्चों, यदि आपके पास वो चीज नहीं है, बोलेंगे नो आई डोंट हैव, नो आई डोंट हैव। मतलब कि हिंदी रहेगी कि नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं। जैसे किसी ने पूछा 1 लाख रुपए है तुम्हारे पास, नो आई डोंट हैव, नो आई डोंट हैव। अच्छा, 5 का सिक्का होगा क्या तुम्हारे पास, नो आई डोंट हैव, नो आई डोंट हैव। 500 के नोट है तुम्हारे पास, नो आई डोंट हैव। प्रिया का नंबर है तुम्हारे पास, नो आई डोंट हैव। हालांकि ये तो बड़ा मार्केबल सेंटेंस है, आप इसके लिए जैसे कि बोल भी सकते हैं, क्या बोलोगे कि मेरे पास कोई किताब उताब नहीं है। कब ये बोलते हैं ना, मेरे पास कोई किताब उताब नहीं, मेरे पास कोई किताब उताब नहीं है। तो किताब का तो बात समझ में आता है, उताब नहीं समझ में आता है। तो उसके लिए क्या करोगे आप,
आप इंग्लिश यूज करोगे आई डोंट हैव एनी बुक। आसान है। आई डोंट हैव एनी बुक। मेरे पास पैसे नहीं है। आई डोंट हैव मनी। मेरे पास फुर्सत नहीं। आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास पैसे नहीं है। आई डोंट हैव मनी। मेरे पास कोई काम नहीं है। आई डोंट हैव एनी वर्क। मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव एनी कार। मेरे पास कोई जूता वूता नहीं है। आई डोंट हैव एनी शूज। मेरे पास कोई सबूत वबूत नहीं। आई डोंट हैव एनी एविडेंस, प्रूफ। मेरे पास कोई चैनल वैनल नहीं। आई डोंट हैव एनी चैनल। तो ऐसे भी करके आप अपनी बातें बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए मैंने क्या रखा है आपके लिए, पार्डन। देखो इंग्लिश बड़ी आसान है, इसलिए मेरी फेवरेट है और इसलिए मैं आपकी फेवरेट बना रहा हूं इसे। जब हिंदी में ये बात कहनी हो कि आपने जो बात कही वो मैं ठीक से सुन नहीं पाया, कृपया फिर से कहीं। ये इतना लंबा सेंटेंस है बाबू कि आपने जो बात कही वो मैं ठीक से सुन नहीं पाया, कृपया फिर से कहिए। इतनी बड़ी हिंदी के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है, पार्डन। हालांकि भोजपुरी में भी है। भोजपुरी में अगर कोई बात हम नहीं सुन पाते तो कहते हैं आए आए। इंग्लिश में भी है पार्डन। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आदमी जो बोला वो आप ठीक से सुन नहीं पाए, उसको दोबारा सुनने की यदि आपकी इच्छा है तो आप उसे बोल सकते हैं पार्डन। मतलब जो आप कह रहे थे जरा उसको दोबारा कहिएगा, पार्डन। तो आगे से जब भी आपको इस तरीके का कोई आए वाए बोलना हो, कथी बोलना हो, तो इन सब चीजों के लिए आप बोल सकते हैं पार्डन। इतनी बात कहने का शॉर्टकट तरीका है पार्डन। माफ कीजिए मैं सुन नहीं पाया था, जरा दोबारा कह दीजिए। ये तो बड़ा आसान है और इसकी यूज भी हम सबसे ज्यादा करते हैं, दबा के यूज होता है बेटा इसका, मुझे लगता है। आई थिंक देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब पूरी इंग्लिश आ जाएगी उस दिन से आप बोलना शुरू करेंगे तो वो दिन कभी नहीं आएगा। जितनी जानते हैं उतनी अपनी हिंदी में यूज कीजिए, आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी। तो जब भी आपको बोलना होगा मुझे लगता है कि ये लड़का चोर है, तो आप बोल सकते हैं आई थिंक ये चोर है। मुझे लग रहा है कि आप बीमार हैं, आई थिंक आप बीमार हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर पूरा सेंटेंस आप नहीं बोल पा रहे हैं आई थिंक यू आर इल, तो आप ये भी कह सकते हैं आई थिंक आप बीमार हैं। आई थिंक इसका घर ना पटना में है। आई थिंक ये तुम्हें ही देख रहा है। आई थिंक मैं इस बार पास नहीं हो पाऊंगा। तो इस तरह की चीजों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि आपसे हो पाएगा। आई डोंट थिंक कि आपसे हो पाएगा। आई डोंट थिंक कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बन पाएंगे। आई डोंट थिंक कि ये कार उसकी होगी। मुझे नहीं लगता कि आपके पास पैसे नहीं है, इतने अमीर आदमी हैं आप, आपके पास पैसे तो जरूर होंगे। आई डोंट थिंक दैट यू डोंट हैव मनी, यू आर सो रिच, यू मस्ट हैव मनी। ऐसा भी बोला जा सकता है। अब मेरे कहने का मतलब है आई मीन, कभी कभी बात करते समय कहते हैं एक्चुअली आई मीन की, आई मीन आप आइए मैं बाद में आ जाऊंगा, आई मीन की आप चलिए। अरे कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी बात पहले समझो तब बोलना। आई मीन फर्स्ट अंडरस्टैंड मी देन यू स्पीक एनीथिंग। कहने का मतलब है आई मीन। जब भी आपको कहना होगा कहने का मतलब है आई मीन, मेरे कहने का मतलब है आई मीन। तो इस तरह के सेंटेंस यूज करिएगा।
बाकी यही सारी चीजें रही आज की इस खास क्लास में, जिसमें आपने इन तमाम चीजों को समझा है ध्यान से। अगली जो सैटरडे की क्लास होगी वो इसी तरीके से खास करूंगा आपके साथ मिलकर। हर सैटरडे को इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास बीके सिंह इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पे आएगी, जहां हमारे बच्चे हमसे जुड़कर आसान सी राहें बनाएंगे अंग्रेजी बोलने की। थैंक यू वेरी मच।